तो जय हिंद साथियों, देखिए आज से हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सबको मन से पढ़ना है। चलिए, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम नहीं बता रहे, भारतीय उनकी किताब है, उसमें दिया गया पहला चैप्टर का नाम है हम लोग का जैव प्रक्रम। क्या है जी? जैव प्रक्रम। लिख देते हैं यहाँ पे जैव प्रक्रम। ठीक है, अब सुनिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? बात आता है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, जैव प्रक्रम कहता क्या है ना कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। अब देखिए, मेंटेनेंस किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई भी गाड़ी हुआ, बाइक हुआ, साइकिल खरीद के लाते हैं ना घर पे, तो क्या करते हैं, कुछ दिन यूज करने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, मेंटेनेंस अगर नहीं करवाएंगे तो उस गाड़ी की कंडीशन क्या होता है, धीरे धीरे खराब होते जाता है। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस आप लोग समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं क्या मेंटेनेंस हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, उसको रहने के लिए पहले की जैसा चलने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बाहरी फिर से लगेंगी उसको। ठीक है, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या कहता है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब मेंटेनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सुनिए, समझ में आ गया डिफिनेशन? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मेंटेनेंस होता है। ये जो मेंटेनेंस होता है, कौन कौन सा चीज है जिसके द्वारा उसका मेंटेनेंस होता है जी जीव का? आइए हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मेंटेनेंस करने का काम। क्या होता है जी? सबसे पहला मेंटेनेंस का काम होता है आपका पोषण। मान लीजिए सबसे पहले बाइक में खरीद के लाएंगे तो तेल डलवाना पड़ेगा कि नहीं, मतलब उसको खाना देना पड़ेगा कि नहीं? जब खाना रहेगा तब ना बढ़िया चलेगा जी। वैसे ही जो शरीर है, खाना रहेगा तब ना शरीर चलेगा। तो सबसे पहला होता है पोषण। ठीक है, 2 नंबर पे क्या होता है जी आपका? 2 नंबर पे होता है मान लीजिए श्वसन। ठीक है, श्वसन। उसके बाद 3 नंबर पे क्या होता है जी? 3 नंबर पे उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। उसके बाद से क्या होता है जी? 4 नंबर, मान लीजिए 4 नंबर पे परिवहन। ठीक है, परिवहन। चलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बताए थे। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। इंग्लिश होता है इसका न्यूट्रिशन। इसका होता है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन। इसका होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? इन चारों को इंग्लिश बता दिए। ठीक है, देखिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ेंगे ताकि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलिए, ये सारा चीज को बायोलॉजी में पढ़ना है हम लोग को। 10th क्लास का जो बायोलॉजी है ना, ये चारों चीज को पढ़ना है। तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे जी, सब तो एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, पोषण को। ठीक है, चलिए अब देखिए पोषण स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मन करेगा साथ साथ लिखते जाइएगा भी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए। पोषण किसे कहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? देखिए, पोषण क्या है? कहता है कि वैसा विधि है। पोषण कैसा विधि है जी? देखिए डिफिनेशन सुनिए ध्यान से। वैसा विधि जिसके द्वारा जीव जंतु अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मान लीजिए जो हमारा शरीर है, बॉडी है, ठीक है, कोशिका है, इसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, विटामिन चाहिए। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, वसा चाहिए। इतना सारा चीज है कि नहीं? कुछ ना कुछ चीज चाहिए जिसको जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, तो कहां से प्राप्त करता है? खाना से, पानी से, जितना भी हम लोग खाते हैं पीते हैं वहीं से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसका डिफिनेशन कहते हैं पोषण का वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आया? लिख लीजिए, वैसी विधि। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जीव जंतु। आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा से बता रहे। वैसी विधि जिसमें जीव या फिर जंतु अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको और अच्छा सजा के आप लिखिएगा। ठीक है, वैसे भी जिसमें जीव जंतु अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण समझ में आ गया सबको? अब चलिए, समझ में आ गया तो जीव जंतु हम बोल रहे हैं बार बार, तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग भी आ जाएंगे। मतलब जीव जंतु दो टाइप होते हैं। एक होता है कि जो एक जगह पे स्थिर रहेगा, जैसे पेड़ पौधा, वो भी जीव जंतु है। और हम लोग एक जगह पे स्थिर थोड़ी रहते हैं जी, इधर से उधर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दोनों जीव जंतु है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो होता है ना, पोषण की विधि 2 होता है। मेन पोषण का विधि कितना होता है जी? 2। एक होता है स्वपोषण। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं जी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? इंग्लिश में, हिंदी लिखना है ना, पर पोषण। ठीक है, इसको बोलते हैं
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सुनिए, हम पहला इसको लेंगे, किसको, सॉफ्ट पोषण को, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए यहां पे लिखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां पे नहीं हो पाएगा, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्व पोषण, ठीक है, इसको बोलते हैं स्व पोषण। अब देखिए स्व पोषण में क्या होता है, इसमें ना स्व पोषण में सभी हरे पेड़ पौधे, याद रखिएगा हम हरे पेड़ पौधे बोले, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। देखिए क्या होता है ना, हम लोग अपना खाना के लिए क्या है, दूसरे लोगों पे डिपेंड है, दूसरे लोगों पे निर्भर है। जैसे अब आप लोग सोच रहे हैं हम तो सर खाना खुद से बना लेते हैं किचन में जाके, नहीं, किचन में हम लोग खुद से तो बनाते हैं, लेकिन जो दाल आता है, चावल आता है, सोयाबीन आता है, आलू होते हैं, कहां से आया, पेड़ पौधों पे हम लोग निर्भर है, ठीक है। किस पे निर्भर है जी, पेड़ पौधों पे निर्भर है। अब सुनिए, ये स्व पोषण में होता क्या है ना, स्व पोषण में पेड़ पौधे जो हैं वो किस पे निर्भर है जी, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद से बना लेते हैं। जो लोग अपना खाना खुद से बना लिए, पेड़ पौधे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद से खाना बना लिया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब स्व पोषण, खुद से अपना खाना बना लिया, उसको स्व पोषण बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, स्व पोषण। जो जीव जो मतलब ये कहां पे होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किससे बोलते हैं। अब सुनिए, उसके बाद क्या आता है, परपोषण। क्या आता है जी, परपोषण, इसको आइए लिखते हैं। अब आता है परपोषण, परपोषण इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बनाता हो, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बनाता हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, मनुष्य हम लोग खाना खुद से बनाते हैं जी, भले हम दाल चावल खुद से बना लेते हैं, लेकिन उसको अगर देखा जाए इनडायरेक्ट रूप से हम लोग पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। अगर फसल एक साल अच्छा नहीं होगा तो हम लोग का पेट नहीं भरेगा, ठीक है। वैसे ही जीव जंतु में और हो गया, शेर, बिल्ली, बाघ, कुत्ता, सियार, ये सारा चीज हो जाए कि नहीं। अब सुनिए, ये जो है ना हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसको फर्दर 3 टाइप में डिवीजन किया गया, मतलब इसको 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा, आइए देखिए, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसको बांटा गया है, ए नंबर में बोलते हैं किसको, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब मृत जीवी पोषण। क्या है जी, मृत जीवी पोषण मतलब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक का स्पेलिंग क्या होता है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफिटिक। अब सुनिए, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए मृत जीवी पोषण होता क्या है ना, कोई एक जीव जंतु जो होता है ना, अपने आसपास के सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपने आसपास के सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम बताते हैं, आप लोग कवक देखे हैं। अब सर कवक क्या होता है, चलिए मशरूम देखते हैं। देखिए मशरूम बताते कैसा होता है, ये छत्ता के आकार का ऐसा होते हैं, ये होते हैं, ये बरसात के दिनों में ना ज्यादातर निकलते हैं, ज्यादातर ये बरसात के दिनों में मशरूम निकलते हैं। कहां पे निकलते हैं हम बता रहे हैं, देखिए जहां पे सड़ा गला चीज रहेगा ना, वहां पे ये मशरूम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं सब्जी बना के, जिसका उसको मशरूम बोलते हैं, ठीक है। ये जहरीला भी होता है और खाने योग्य भी होता है, ठीक है। कि ये जो होता है मृत जीव पोषण होता है, करता है कैसे, ये अपने आसपास के सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। देखिए हम आपसे बोले, ये भी तो ये क्या है, मान लीजिए एक प्रकार की ये भी क्या है, पौधा है कि नहीं, पौधा है ना, छोटा सा है तो पौधा है ही, ठीक है। कि ये क्या होते हैं, सफेद होता है ना, सफेद होता है, मशरूम कैसा होता है, सफेद भूरा होता है। लेकिन हम आपसे क्या बोले थे यहाँ पे जी, सभी हरे पेड़ पौधे, कहां गया, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे बोले थे ना किस ऑटोट्रॉपिक में। लेकिन देखिए ये भी पौधा है, ये हरा नहीं होता है, ये हरा नहीं होता है, कैसे होता है, सफेद होता है। ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, सनलाइट को, सूर्य प्रकाश को कैप्चर नहीं कर पाएगा, मतलब उसको पकड़ नहीं पाएगा अपना खाना बनाने के लिए। जब सूर्य प्रकाश को पकड़ नहीं पाएगा तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, तो क्या करेगा ना, आसपास के सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। आसपास के सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर लेगा।
इसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। समझ आया? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? अपने आसपास के सड़े गले चीजों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। चलिए, उसके बाद से ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं, कवक। अब चलिए बी नंबर में क्या आता है? मृतजीवी पोषण हो गया परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहां गया जी? परजीवी पोषण, इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। हो गया पारासिटिक का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है? पारासिटिक न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं? पारासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए, परजीवी पोषण में क्या होता है ना, वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के कांटेक्ट में रहता है। कांटेक्ट में रहने का मतलब, मान लीजिए हम पैसा कमाते हैं अभी, ठीक है, और एक मेरा छोटा भाई है, वो पैसा नहीं कमाता है, ठीक है? तो जब हम पैसा कमाते हैं तो वो जो छोटका भैया है ना, हमारे कांटेक्ट में रहता है। क्या है? कैसे कि भैया पैसा देगा हमको खाने के लिए, ठीक है, कुरकुरा खाने के लिए, बिस्कुट खाने के लिए, ठीक है? वो कमाता नहीं है अभी, वो हमारे कांटेक्ट में रह के उसका खर्चा चलता है, ठीक है, हमसे पैसा लेकर अपना काम चलाता है। वैसे ही ये परजीवी पोषण क्या कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में रहता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में टेप वर्म होता है। क्या होता है जी? टेप वर्म, ठीक है? टेप वर्म होता है, मलेरिया का परजीवी हो जाता है। क्या जी? मलेरिया परजीवी, ठीक है? मलेरिया परजीवी हो जाते हैं, ठीक है? क्या होता है कि मतलब अगर ये किसी भी मतलब जीव जंतुओं के संपर्क में आते हैं ना, तो इसका तो काम चल जाता है, लेकिन सामने वालों क्या होने लगते हैं? नुकसान होने लगते हैं, ठीक है? जैसे ये टेपवर्म है ना, ये कहाँ रहता है जी? ह्यूमन के कांटेक्ट में रह के अपना भोजन का काम कर देता है, ठीक है? उसका से मलेरिया परजीवी, मलेरिया का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, ठीक है, ये क्या करता है? इंसान के कांटेक्ट में आ जाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जिससे हम लोग को हानि होने लगता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? किससे बोलते हैं? क्या? परजीवी पोषण। पराय जीवों के संपर्क में रहेगा। हो गया? चलिए, के बाद से दिया है प्राणी संपोषण। क्या दिया जी? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण दिया। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं जी? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है? देख लीजिएगा आप स्पेलिंग, ठीक है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि कहता है कि पोषण की वैसी विधि, ध्यान सुनिए, डिफिनेशन आपको लिखने में काम आएगा। पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन सीधे निगल के करता है, मतलब चबा के, मतलब उसको निगल जाएगा। समझ पा रहे हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन डायरेक्ट रूप से उसको निगल के करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे जो सांप होता है ना, एग्जाम्पल में लिख रहे हैं स्नेक, SNAKE। स्नेक जो होता है ना, अपना न्यूट्रिशन जो मेढक को पकड़ता है डायरेक्ट निगल जाता है, उसको चबा के नहीं खाता है। उसके बाद से फ्रॉग, ठीक है? उसके बाद से ह्यूमन, ठीक है? ये सब क्या आ गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है? कितना देर हुआ? 13। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है? अब सुनिए, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप यहां तक याद कर लीजिएगा सारी चीजों को, ठीक है? क्या एक बार और रिवीजन कर देते हैं, छोटा सा 2 मिनट में रिवीजन कर देंगे। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? कह रहा है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु अपना अनुरक्षण या मेंटेनेंस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, मतलब इसी के द्वारा अपना मेंटेनेंस करेगा जी, ठीक है? उसके बाद से देखिए, पोषण को हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि पोषण वैसी विधि है जिसमें जीव जंतु किसी मतलब चीज से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको पोषण कहते हैं, ठीक है? पोषण को हम लोग डिवाइड किए 2 टाइप में, एक था स्वपोषण, एक था परपोषण। स्वपोषण वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, खुद से अपना भोजन बना के प्राप्त कर लेते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। उसके बाद से आता है परपोषण। परपोषण किसे बोलते हैं ना? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतुओं पे आधारित रहते हैं, मतलब पेड़ पौधों पे आधारित रहते हैं भोजन के लिए। और सुनिए, इसको परपोषण को हम लोग फर्दर डिवाइड किए किसमें? 3 टाइप में। 3 टाइप कौन कौन सा है जी? मृतजीवी पोषण, जैसे कवक वाला बताया ना, कवक अपने आसपास से सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त कर लेता है। उसके बाद से आता है परजीवी पोषण, मतलब किसी दूसरे जीव के कांटेक्ट में रहकर उसका खर्चा चल रहा है, ठीक है? जैसे पैरामीशियम अमीबा। उसका से प्राणी संपोषण मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या करता है ना कि किसी भी चीज को निगल के डायरेक्ट खाना खाए तो उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। समझ में आया?
इसके अगला टॉपिक हम लोग कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए आप लोग, ठीक है। और इसका सारा चीज का इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको ग्रुप में, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे टच करिए, आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। इसका पूरा पीडीएफ लिखा हुआ वहां पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।